हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारा होम टाउन देहरादून है, तो हम सब लोग वहीं के लिए निकल पड़े थे। तो मॉर्निंग में ही प्लान था कि जल्दी निकलेंगे, बट कहाँ पॉसिबल हो पाता है, पैकिंग वैकिंग बच्चे। तो बस जब निकलते निकलते हमें बज गए थे 10। तो फिर हम निकल पड़े। देखो श्री बैठी है अपनी दादी के साथ। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग रहते हैं रुद्रपुर में। सर्विस के कारण काफ़ी सालों से हम यहीं थे, तो हम यहीं सेटल्ड हो गए हैं। बट कुछ फेस्टिवल वगैरह कुछ होता है या वीकेंड में हम लोग अपने होम टाउन जाते रहते हैं, और घर से भी घर वाले आते रहते हैं। तो फिर हम निकल पड़े थे, और यहाँ से रुद्रपुर से देहरादून का डिस्टेंस अब तो काफ़ी कम हो चुका है। पहले हम यहाँ से ट्रैवल करते थे तो हमें 8-8 घंटे लग जाते थे। अब हम तकरीबन 3.5 घंटे में रुद्रपुर से हरिद्वार पहुँच जाते हैं, क्योंकि रूट बहुत सही बन चुका है। काफ़ी शॉर्टकट्स बन चुके हैं, फ्लाईओवर्स बन चुके हैं, तो अब कोई दिक्कत नहीं होती है। तो 10 बजे निकल के भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि उत्तराखंड में जो सबसे बड़ा शिवपुर है, जो उत्तराखंड के उनको तो पता ही होगा, ये पंतनगर रुद्रपुर यानी रुद्रपुर में है। शिवपुर तो यहाँ पे और जगह भी है, जैसे हरिद्वार है, और ये हो गया सितारगंज, सेलाकुई। बट जो सबसे बड़ा है उत्तराखंड का शिवपुर, वो रुद्रपुर में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, ओईएम कंपनीज़ हैं, जैसे टाटा मोटर्स, अशोका लीलैंड, बजाज हो गई आपकी, और महिंद्रा एंड महिंद्रा। FMCG की बात करें तो ब्रिटानिया, पार्ले, नेस्ले, ये सारी कंपनीज़ हैं, और इनकी वेंडर्स हैं। इनकी वेंडर्स को मिला के यहाँ 1000+ कंपनीज़ होंगी। ये है कि उत्तराखंड में शिवपुर आने से डिफॉरेस्टेशन तो हुआ ही है, बट अपॉर्चुनिटीज़ भी बड़ी हैं लोगों के लिए। ये है कि जहाँ जहाँ पे शिवपुर आया है वहाँ पे डेवलपमेंट भी हुए हैं, इस एरियाज़ में काफ़ी डेवलपमेंट हुए हैं। और ये है कि इसके शिवपुर आने के बड़ी बड़ी कंपनियों के इस्टेब्लिश होने से उत्तराखंड की जो इकनॉमी है उसमें भी काफ़ी ग्रोथ हुई है। मीन्स ये उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो देखो, बस मुझे पापा को चाहिए, पापा को घूमती रहती है, शैतानी करनी है उसे पापा के साथ, तो बस पापा को परेशान कर रही है। तो वही है कि देखो, इंसान जॉब के लिए चाहे वो अपने स्टेट से बाहर जाए, कहीं और जाए, या अपने गांव से बाहर जाए, बट बोलते हैं ना, जहाँ बचपन बीता है, जहाँ अपनी स्कूलिंग हुई है, जहाँ पले बड़े हैं, जहाँ दोस्ती है, जहाँ पूरा बचपन हमने बिता दिया, दिल वहीं बसता है। तो वैसे हमारे साथ भी है। तो बस हम एंटर हो गए थे अपने एरिया में। बस ये हरिद्वार नहीं गया था, मुझे देखो से नींद आ गई, सोने लग गई, सो ही रही है। ये हमने हरिद्वार क्रॉस किया। बस यहाँ से बस बचपन की यादें हमारी शुरू हो गई है। पवित्र नगरी में हम एंटर हो चुके हैं। हम निकल पड़े आगे की ओर। काफ़ी टाइम हो गया, हम पिछले सावन में गए थे हरिद्वार, बट अभी काफ़ी टाइम हो गया। सावन में देखते हैं, टाइम मिलेगा तो जाएंगे। बट ये है कि कावड़ वगैरह स्टार्ट हो जाए तो बहुत भीड़ हो जाती है, बहुत रश हो जाता है, तो जाने मौका ही नहीं मिल पाता इतनी भीड़ में। ये हरिद्वार के आगे पड़ेगा हरिपुर। यहाँ से बस हमारे रिश्तेदार रिलेटिव सब शुरू हो जाते हैं। बस यहाँ पहुँचते ऐसा अपनापन आ जाता है। इसके बाद रायवाला है, जहाँ से मेरी स्कूलिंग की हुई है, कंप्लीट मैंने किया है। यहाँ
पे मिलिट्री एरिया है पूरा। तो मेरा केवी यानी केंद्रीय विद्यालय से मेरी स्कूलिंग हुई है यहाँ। पूरे 12th मैंने यहाँ पे लगा लो कि 8-9 साल तो यहाँ पे मैंने गुजारे हैं। तो हम पहुँच गए नेपाली फॉर्म और ये है फ्लाईओवर है। वहाँ से 2 रूट जाते हैं, एक ऋषिकेश को, एक देहरादून। तो हम जाएंगे देहरादून वाली रोड। जैसे ऋषिकेश जाना है वो फ्लाईओवर पर चढ़ जाएगा और हमें जैसे देहरादून जाना है तो हम इस वाले रूट से होकर जाएंगे। तो ये रहा देहरादून वाला रूट। अब इसी रूट के थोड़ा आगे 2-3 किलोमीटर मेरा खुद का मम्मी पापा का घर, मेरा जहाँ पूरा बचपन बीता है वहाँ है उनका घर बीच में। बट आज थोड़ा जल्दी पहुँचना था तो इसलिए हम रुक के नहीं जाएंगे, तो डायरेक्ट ठीक नहीं जाएंगे। तो बस फाइनली हम पहुँच गए अपने देहरादून। ये हमारा मियाँ वाला चौक है, इसको हम क्रॉस करेंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए थे अपने घर, अपने होम टाउन। आज का श्री के चाचू छुट्टी आ रखे थे तो बस वही हमारा वेलकम कर रहे थे। तो फ्रेंड्स श्री तो बाहर खेलने चले गया था और श्री पहुंचते ही उठ गई और अपने चाचू की गोद में बैठ गई। वो उन्हें घुमा रहे हैं। अब चाचू की भी छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, वो भी जाने वाले हैं। तो इसलिए भी ये था कि हमें जल्दी पहुंचना है, तो कुछ दिन अपने चाचू के साथ रह लेगी श्री। तो देखो श्री थोड़ा रेस्ट किया, फिर रात को श्री अपने भैया के वॉकर में बैठ गई। तो फ्रेंड्स करते हैं इस व्लॉग को यहीं क्लोज। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नए व्लॉग में। तो अभी इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही था। तो मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में कुछ अलग दिखाऊं। तो फ्रेंड्स ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको व्लॉग अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय। The